चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। जेठानी की रसोई में खुशबू, देवरानी की रसोई में मशीनों की आवाज। आज रिंकू देवी अपने घर के बाहर अपने आस पड़ोस के सखियों के साथ बैठ के गेहूं सुखा रही थी और साथ में गपशप भी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिंकू देवी की बड़ी बहू किचन में सबके लिए चाय बना रही है, जिसकी खुशबू बाहर तक आ रही है। कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है चाय की। मन कर रहा है अभी किचन में जाऊं और सारी चाय एक बार में पी जाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। अरे तो चाय बना भी कौन रहा है? रिंकू देवी की बहू। अरे तुम लोग भी ना। नहीं भाई, कहना तो पड़ेगा। रिंकू तेरी बहू चाय बना या कुछ भी बना, उसकी सुगंध हमारे घर तक आती है। तेरे घर कब क्या बन रहा है हम बिना देखे भी बता सकते हैं। एकदम सही बोली सुमित्रा। अब कल की ही बात ले लो, बहू किचन में सांभर पका रही होगी। मुझे पता चल गया कि कल तेरे घर सांभर बन रहा था। तेरी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। नाक तो बहुत तेज है सुमन। कल सच में हमारे घर इडली सांभर बना था। देखा, मैंने कहा था ना। सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी आंचल सबके लिए चाय लेकर आती है और सबको देती है। खुश रहो बेटा, चाय की सुगंध बहुत अच्छी आ रही थी। तुमने चाय भी बहुत अच्छी बनाई होगी। पीकर देखिए आंटी जी। सभी चाय पीते हैं। वाकई में बहुत अच्छी चाय बनी है। हाँ, अब बस चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। रिंकू के ऊपर अपने छोटे बेटे की जिम्मेदारी बची है। अब उसके लिए भी एक लड़की ढूंढ दो। मुझ पर अब किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं जिम्मेदारी मुक्त हो चुकी हूँ, क्योंकि यूवी ने अपने लिए लड़की पहले से ही ढूंढ के रखी है और हमने सगाई भी कर दी। अब बस कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। और तुमने सगाई का बताया भी नहीं। अरे अब क्या बताते, आजकल के बच्चे हैं। डेस्टिनेशन सगाई करना चाहते थे तो बाहर जाकर सगाई करके आ गए। जो मिठाई भिजवाई थी वो उसी की खुशी में थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली रिंकू। चल कोई बात नहीं, लेकिन बस बच्चे खुश रहें। वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा संभल के रहना रिंकू। यूवी ने खुद से लड़की ढूंढी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। तो आजकल की मॉडर्न जमाने की लड़की होगी, और आजकल की मॉडर्न लड़की जब घर में आती है तो घर तबाह हो जाता है। वैसे ये बात तू एकदम सही कह रही है। आजकल का जमाना बहुत खराब है। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू तो बढ़िया होगी। जब आएगी तो देखना तुम लोग। चल अब ये गेहूं उठा ले अंदर, और भी काम पड़े हैं। जी माँ जी। अब आंचल सारे गेहूं इकट्ठा करके घर में ले जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा और सुमन भी चले जाते हैं और अब रिंकू भी अपने घर में हॉल में सोफे पर आके बैठती है। वहीं सोफे पर रिंकू की सास संध्या और रिंकू की बेटी सीमा भी बैठी होती है। क्या हुआ माँ, परेशान लग रही हो? अरे मोहल्ले की औरतों ने बोल दिया होगा कुछ। अरे कुछ नहीं, बस सबको बता दिया कि यूवी की शादी होने वाली है, तो उसी पर सब कहने लगे। छोड़ो, मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। शादी की कितनी सारी तैयारियां भी करनी है। हाँ माँ जी, आप ज्यादा सोचेंगी तो काम कैसे करेंगी? अब जाइए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है बहू। रिंकू देवी अपने कमरे में आकर आराम करने लगती है। कुछ दिनों बाद रिंकू देवी के छोटे बेटे यूवी की शादी हो जाती है और आज छोटी बहू का रिंकू देवी के घर में गृह प्रवेश होता है। आओ बेटा, आज इस घर में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद है कि तुम इस घर को अपना समझकर इस घर के सुख दुख को अपना लोगी और अपने बहू होने का कर्तव्य निभाओगी। आओ बेटा, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर कुमकुम में पैर रखकर इस घर में कदम रखो। ओके मम्मी। प्रिंसी का गृह प्रवेश हो जाता है। वो घर के अंदर आकर एक जगह खड़ी होकर पूरे घर का चारों ओर नजारा देखने लगती है। वाह मम्मी, घर तो बहुत सुंदर है, और ये कितनी अच्छी इत्र की सुगंध भी चारों तरफ फैली हुई है। ये सुगंध किसी इत्र की सुगंध की नहीं है बहू, ये तो मेरी बड़ी बहू के हाथों का कमाल है, जो रसोई में स्वादिष्ट पकवान बना रही है, वो भी खास तेरे लिए। अरे वाह, तब तो खाने में बहुत मजा आएगा सच में। अगर सुगंध इतनी अच्छी है तो आप सोचो कि खाना कितना स्वादिष्ट होगा। वो तो है बेटा, हमारी बड़ी बहू खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती। मोहल्ले में हर कोई उसके हाथ के खाने के लिए तरसता है। दूर दूर तक उसके खाने की खुशबू पहुंच जाती है। अब आप जल्दी से खाना लगवा दीजिए मम्मी जी, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाएगा। बस 5 मिनट रुक जा। छोटी बहू बड़ी बहू खाना लगाती ही होगी। आ जा, जब तक तू डाइनिंग टेबल पर बैठ, तब तक मैं घर के बाकी लोगों को खाने के लिए बुलाती हूँ। ठीक है मम्मी। रिंकू देवी सबको बुला के डाइनिंग टेबल के पास लेकर आती हैं। तब तक खाना भी लग जाता है। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आंचल खाना परोसती है। आज खाने में पनीर भुर्जी, लबाबदार पनीर, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छा पराठा, पुलाव, कचौड़ी, दही बड़ा, रायता, चटनी बना था। जेठानी जी, ये बनाया आपने? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं है क्या? इसकी सुगंध तो अच्छी थी, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसे नहीं खा सकती। लेकिन क्यों प्रिंसी, आखिर हुआ क्या, बताओ तो।
जेठानी जी, आपको तो पता है कि मैं ना मॉडर्न हूँ, आजकल के जमाने की हूँ, जिसे अपने फिगर से बहुत प्यार है। अगर मैं इतना ऑयली खाना खाऊंगी तो 2 दिन में मोटी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं ऐसे नहीं खा सकती। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू जेठानी जी। माँ जी, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोल के प्रिंसी अपने कमरे में चली जाती है। कोई बात नहीं आंचल बेटा, तू बुरा मत मानना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, आप सब लोग हैं ना, आप सब खा रहे हैं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। ला बहू, मुझे दो, दही बड़ा दे। हाँ हाँ दादी जी, क्यों नहीं, ये लीजिए। सभी खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगला दिन आ जाता है। सुबह के 6 बज रहे होते हैं। प्रिंसी अपने वर्कआउट के लिए उठ चुकी होती है और अब तक अपना वर्कआउट भी खत्म कर चुकी होती है। वर्कआउट करके प्रिंसी किचन में जाती है और अपने लिए स्मूदी बनाती है। जल्दी से स्मूदी बना लेती हूँ, वैसे भी नई जगह आके आज लेट हो गया है। प्रिंसी स्मूदी बनाने के लिए जूसर ऑन करती है। जूसर चलते ही पूरे घर में जूसर का शोर होने लगता है, जिससे घर के सभी मर्दों की नींद खुल जाती है और वो बाहर हॉल में आ जाते हैं। अरे ये क्या सुबह सुबह शोर मचाने लगे, सभी सोने भी नहीं दिया, शादी की थकान अभी ढंग से उतरी भी नहीं थी। अरे यार आंचल, क्या जरूरत है सुबह सुबह इतनी तेज मशीन चलाने की। अरे पहले आंखें खोलो और देखो कि हम तो यहाँ हैं और कोई मशीन नहीं चला रहा। अरे हाँ, आप लोग तो यहाँ हो, तो मशीन चला कौन रहा है। अरे प्रिंसी किचन में स्मूदी बना रही है, अभी योग और एक्सरसाइज करके आई है ना। अरे यार क्या है ये सब, मेरी तो नींद ही टूट गई, अब तो नींद आएगी भी नहीं। अरे सुनिए, कल से सुबह सुबह हमारी नींद नहीं टूटनी चाहिए। अब आप इसका कोई जुगाड़ ढूंढिए। आदमी ढंग से सोएगा नहीं तो दिन भर काम कैसे करेगा। अरे तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मेरा क्या है, मैं तो बोल दूंगी कि तेरे ससुर ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मम्मी मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। कुछ देर बाद रिंकू देवी और आंचल प्रिंसी के कमरे में जाते हैं। प्रिंसी जिम के कपड़ों में अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर स्मूदी पीते पीते अखबार पढ़ रही होती है। छोटी बहू। जी मम्मी आइए। बेटा सुबह सुबह तूने सबको उठा दिया, तेरी वजह से खामखा हमें सुनना पड़ा। कल से स्मूदी किचन का दरवाजा बंद करके बनाना, जिससे आवाज बाहर ना आए। ठीक है मम्मी, वैसे मुझे पता नहीं था कि सब अभी तक सो रहे हैं। घर के मर्द 7 बजे तक सोते हैं प्रिंसी, उसके बाद उठकर तैयार होकर 8 बजे तक काम पर चले जाते हैं। वो तो ठीक है जेठानी जी, लेकिन फिटनेस का भी तो ध्यान देना चाहिए। वो सब तो तू छोड़ बेटा, बस दरवाजा बंद कर लेना कल से। दरवाजा तो मैं नहीं बंद करूंगी, क्योंकि अब सबको टाइम से उठना ही पड़ेगा। भला ऐसा भी कोई करता है? सुबह सुबह अपने शरीर के लिए 1 घंटा तो हर कोई निकाल ही सकता है। और हाँ प्रिंसी बेटा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। ठीक है मम्मी जी, मैं आती हूँ। इतना बोलकर रिंकू देवी और आंचल बाहर आ जाती हैं और प्रिंसी नई दुल्हन की तरह तैयार होकर नीचे जाती है, जहाँ किचन में उसकी सास और जेठानी उसका इंतजार कर रही होती हैं। आ गई बेटा, आजा आजा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। देख, ये है हमारा किचन, जिसे आज तक हमारी बड़ी बहू आंचल संभालती आई है। हाँ प्रिंसी, लेकिन अब से हम दोनों को मिलजुल कर इस किचन को संभालना है। देखो, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मिक्सर, कॉफी मेकर, रोटी मेकर, टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव, डिश वॉशर वगैरह। ठीक है, तो आप लोग बाहर मेरा वेट कीजिए, मैं अभी कुछ देर में आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बना कर लाती हूँ। ठीक है। रिंकू देवी और आंचल किचन से बाहर हॉल में सोफे पर आकर बैठती हैं, जहाँ सीमा और संध्या पहले से बैठी हुई थी। क्या बना रही है छोटी बहू? पता नहीं माँ जी, बस कह दिया कि बाहर जाइए, मैं बना कर लाती हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। एक तरफ बाहर सब लोग एक्साइटेड थे कि छोटी बहू क्या बनाएगी, वहीं छोटी बहू किचन में पहली रसोई की तैयारियां कर रही होती है। ऐसा करती हूँ, पहली रसोई में कॉफी, सैंडविच, चाउमीन और हनी चिली पोटैटो बना लेती हूँ। फटाफट बन भी जाएगा और घर वालों को थोड़ा मॉडर्न खाने को भी मिल जाएगा। पहले सैंडविच में पड़ने वाली हरी चटनी बना लेती हूँ। हरी चटनी बनाने के लिए प्रिंसी जैसे ही मिक्सर ऑन करती है, पूरे घर में शोर होने लगता है। अरे मेरे तो कान फट जाएंगे, इसको जाकर कोई रोको। दादी जी, प्रिंसी पहली रसोई का खाना बना रही, कैसे रोक दूं उसे? माँ जी, कान पे हाथ रख लीजिए कस के। अब प्रिंसी मिक्सर बंद कर देती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया चटनी पीसी है। ये लड़की जब भी किचन में जाती है, इसका सारा काम उन मशीनों से ही होता है। कितना शोर मचाती हैं ये मशीनें। कुछ देर बाद प्रिंसी सैंडविच, हनी चिली पोटैटो और चाउमीन बनाकर तैयार कर लेती है। अब सिर्फ कॉफी बनाना रह गया है। अब प्रिंसी कॉफी मेकर से कॉफी बनाने लगती है, जिससे एक बार फिर से घर में मशीनों की आवाज आने लगती है। ओह, ये क्या है? मुझे तो गुस्सा आ रहा है अब। बस थोड़ी देर की बात है माँ जी, जाने दीजिए। अगर इसने मशीन चलाना बंद नहीं किया तो मुझे लगता है हमें जिंदगी भर ऐसे ही मशीनों की आवाज सुननी पड़ेगी। कुछ देर बाद प्रिंसी की कॉफी बन जाती है और वो मशीन बंद कर देती है। अपनी पहली रसोई के सारे पकवान बनाकर प्रिंसी बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं।
अरे वाह भाभी, आपने तो कितनी मस्त मस्त चीजें बनाई हैं। अजय ये कैसा मस्त खाना है, और ये क्या है बहू? प्रिंसी, ये तूने क्या बनाया है? हमें तो लगा तू हमारे लिए देसी स्टाइल का कुछ बढ़िया चटपटा बना कर लाएगी। तूने तो हमारे मूड पर पानी फेर दिया। मम्मी जी देखिए ना, ये चटपटा ही तो है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में ही। क्या प्रिंसी, भला अपनी पहली रसोई में ये सब कौन बनाता है? जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने अपनी पहली रसोई में खीर बनाई थी जो सबको बहुत पसंद आई थी। अरे तूने क्या, मैंने खुद अपनी पहली रसोई में खीर बनाई थी, क्योंकि पहली रसोई में कुछ मीठा ही बनना चाहिए। जा बड़ी बहू, तू मेरे लिए पराठे बना ला, मैं तो ये सब नहीं खा पाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आंचल किचन में पराठे बनाने जाती है। आंचल जैसे ही पराठे बनाना शुरू करती है, पूरे मोहल्ले में उसके पराठों की खुशबू फैल जाती है। आहा, देखा छोटी बहू, आंचल बहू पराठे बना रही है तो कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। और तू जब बना रही थी तो सिर्फ मशीनों की आवाज आ रही थी। अरे मेरा तो सर दर्द होने लगा, पूछो मत। आंचल पराठे बनाकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर लाती है, तभी मुख्य द्वार खुला होने की वजह से पड़ोसी भी घर में आ जाते हैं। अरे आओ आओ सुमित्रा, सुमन। अरे तुम्हारी बड़ी बहू पराठे बना रही थी, हमने सोचा क्यों ना हम भी पहुंच जाएं। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना यहाँ आकर? अरे नहीं नहीं, आओ बैठो और नाश्ता करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमित्रा और सुमन डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ जाती हैं। ला आंचल, नाश्ता परोस दे। आंचल सबके प्लेट में पराठे परोसती है और अब प्रिंसी के बनाए हुए नाश्ते को कोई नहीं पूछता। अचानक सुमित्रा की नजर प्रिंसी के बनाए नाश्ते पर पड़ती है। रिंकू, सुबह सुबह तुम्हारे घर पर क्या बन रहा था? मशीनों की कितनी आवाज आ रही थी। अरे वो छोटी बहू बना रही थी। अच्छा, तो छोटी बहू ने ये सब बनाया है? ये सब अपनी पहली रसोई में कौन बनाता है? ऊपर से इतनी आवाज, मेरा तो सर दुख गया था। अभी ये बड़ी बहू के हाथ के पराठे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या बताऊं आंटी जी, आजकल के जमाने की बात आप जैसे 100 साल पुराने लोग क्या ही समझेंगे। तभी तो ये तक नहीं सोच रही कि दूसरे के घर चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो। आई हैं। थोड़ा सोच समझ कर बोलूं। इतना बोलकर प्रिंसी वहां से चली जाती है। ये क्या बोल के गई है? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। तुम पराठे खाओ ना। कुछ देर बाद सुमित्रा सुमन पराठे खाकर अपने घर चले जाते हैं। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम का वक्त होता है। युवी और प्रिंसी बाहर घूमने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी प्रिंसी को अपने बाल स्ट्रेट करने होते हैं, जिसके लिए वो ब्रश वाला हेयर स्ट्रेटनर इस्तेमाल करती है, जिससे फिर से पूरे घर में शोर होने लगता है। शोर की वजह से सीमा और रिंकू देवी प्रिंसी के कमरे में आती हैं। भाभी, आप कमरा बंद करके मशीनों का इस्तेमाल किया करो ना। मैं पढ़ रही थी, डिस्टर्ब हो गई थी मैं। बेटा, अब तू आदत डाल ले कि कोई भी मशीन का इस्तेमाल करना हो तो गेट बंद करके किया कर, ऐसे नहीं सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। इस घर में सबकी कितनी नौटंकियां हैं। ठीक है, घूमने जाओ अब तुम लोग, और अंधेरा होने से पहले आ जाना। इतना बोलकर रिंकू देवी वहां से चली जाती है। अगला दिन आता है। उस दिन प्रिंसी की मुंह दिखाई होती है। सभी मेहमान हॉल में आ चुके होते हैं और प्रिंसी किचन में तैयार होकर मेहमानों के लिए पकवान बना रही होती है। कितने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। ऐसा करती हूँ, सभी बर्तनों को पहले डिशवॉशर में डाल देती हूँ। जब तक वो धुल जाएंगे मैं इधर दही बड़ा बनाने की तैयारी कर लूंगी। प्रिंसी डिश वॉशर ऑन करती है, जिसकी वजह से पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगती है। अरे रिंकू, अपनी बहू से बोल कि वो जो भी कर रही है बंद कर दे। ऐसा लग रहा है कान में ही बज रहा है। रिंकू देवी जैसे ही प्रिंसी को बोलने जाती है, वैसे ही डिश वॉशर बंद हो जाता है। अब दही बड़ा के लिए दाल पीस लेती हूँ मिक्सर में। अब मिक्सर चलाने की वजह से घर में फिर से शोर होने लगता है। बाहर सब अपने कान पर हाथ लगा लेते हैं। लगता है प्रिंसी आज हमारे कान के पर्दे फाड़ कर ही मानेगी। अरे रिंकू, जाके बोलना। इस बार रिंकू देवी किचन में चली जाती है। प्रिंसी अभी तक मिक्सर चला रही होती है। अरे बंद कर इसे, परेशान करके रख दिया है। बाहर सब कान पर हाथ लगा के बैठे हैं। माँ जी, दाल पीसूंगी तो थोड़ी बहुत आवाज तो आएगी ना। तू ये सब छोड़ और बाहर चल। हाँ चल, ये सब कर लेगी। बाकी का पकवान बना लिया है ना तूने, उतना काफी है। रिंकू देवी अपनी छोटी बहू को साथ में लेकर बाहर हॉल में आ जाती है, जहाँ सभी औरतें बैठी हुई थी। बड़ी बहू, जा जरा किचन में देख ले और जरा मेहमानों के लिए चाय और पकौड़े बना कर ले आ। हाँ बहू, हम तो हमेशा ही तेरे हाथ का बना हुआ खाने के लिए तरसते रहते हैं। मैं अभी बना के लाई आंटी जी। आंचल किचन में चाय और पकौड़ी बनाना शुरू करती है, जिसकी सुगंध बाहर तक आती है। अरे वाह, बड़ी बहू के किचन में जाते देखो कितनी बढ़िया सुगंध आने लगी है। न जाने कौन सा जादू है इसके हाथों में। काश वो जादू हमारे हाथों में भी होता।
हाँ वही तो, देखा छोटी बहू, ऐसे बनाया जाता है पकवान बिना शोर शराबे के। हम जब से आए थे लगातार मशीनों की आवाज आ रही थी, सर में दर्द हो गया था। अरे मैंने कितना समझाया इस लड़की को कि दरवाजा बंद कर लिया कर, लेकिन भूल ही जाती है। चल जाने दे, अब बेचारी की मुंह दिखाई है, आज बुरा मान जाएगी। वही तो, और मन में कह भी रही होगी कि इन लोगों की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है, क्यों बहू? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले घर में आग लगाएंगी और उसके बाद ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगी जैसे कितना प्यार भरा हुआ इनके दिल में। सबकी सब सिर्फ दिखावा करती हैं, सब ढकोसलेबाजी समझ में आती है। लेकिन मेरा नाम भी प्रिंसी है, सबको बताऊंगी एक एक करके, वक्त आने दो। कुछ देर बाद सभी मुंह दिखाई का शगुन देकर और पकवान खाकर वहां से चले जाते हैं। अगला दिन आता है। आज प्रिंसी रोज की तरह फिर से 6:30 बजे किचन में स्मूदी बनाने के लिए पहुंच जाती है। कल वो बूढ़ी औरतों की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा था, अब जब इतना सब कुछ मुझे सुनना ही पड़ रहा है तो क्यों ना इन्हें और परेशान किया जाए। प्रिंसी रसोई की खिड़की खोल देती है। ये हुई ना बात, अब इन्हें पता चलेगा कि असली सरदर्द होता कैसा है। अब बनाऊंगी स्मूदी, और आज 1 ग्लास नहीं 2 ग्लास स्मूदी बनाऊंगी। प्रिंसी स्मूदी बनाने के लिए जूसर ऑन करती है। सुमन बगल वाले घर में ही रहती थी। सुबह सुबह सुमन अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे एकदम तेज जूसर की आवाज आने लगती है। ओफो, लगता है कि रिंकू की छोटी बहू ने सुबह सुबह फिर से अपना चालू कर दिया। अरे कल कितना बोला था, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आता। 5 मिनट बीत गए लेकिन अब तक ये बंद ही नहीं हो रहा। न सिर्फ बाहर बल्कि घर के अंदर भी सभी परेशान हो जाते हैं। सभी मर्द फिर से हॉल में आके बोलने लगते हैं। अरे यार, ये क्या फिर से सुबह सुबह लगा दिया? क्या चाहते हो तुम लोग? साफ साफ बता दो। लगता है अब आज इसके घर जाना ही पड़ेगा। सुमन रिंकू का दरवाजा खटखटाती है। सीमा गेट खोलती है और सुमन अंदर आती है। रिंकू, ये क्या लगा रखा थी छोटी बहू ने? पूरा मोहल्ला सर पर उठा रखा है। अरे ऐसा कौन सा काम कर रही है जो पिछले 15 मिनट से तेरा जूसर चल रहा है? सुमन बहन, हम खुद ही प्रिंसी से परेशान हैं, तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे सामने ही उसे बुलाकर पूछती हूँ। हॉल में सबकी भीड़ लग चुकी थी। सभी प्रिंसी को बाहर बुलाते हैं। प्रिंसी बाहर आती है। प्रिंसी, क्या कर रही हो सुबह से तुम किचन में? अरे आंटी जी, आप आज सुबह सुबह ही हमारे घर आ गई? आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? प्रिंसी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? सुमन जी तुमसे उम्र में दुगनी है, लिहाज करो उनकी उम्र का। हाँ, और तूने ही उसे मजबूर किया यहाँ आने के लिए, तभी वो यहाँ आई है। मोहल्ले के सभी लोग दरवाजा खोलकर खड़े हो गए थे कि क्या हो गया है, कहाँ से इतनी तेज आवाज आ रही है। प्रिंसी, जरा संभाल कर काम कर। माँ जी, अब मैं क्या स्मूदी भी नहीं बना सकती? वही तो, उसमें गलत क्या है कि आप सब मेरी पत्नी से इस तरह से बात कर रहे हैं? और माँ, आप भी। तो क्या करूं बेटा? सुमन आंटी जी, अब आप जा सकती हैं। अब आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये हमारे घर का मामला है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ले, अब पछता रिंकू, बड़ी प्यार से लव मैरिज वाली बहू लेकर आई थी, अब सर पर नाचेगी तेरे। इतना कहने के बाद सुमन वहां से चली जाती है। देखा युवी, तेरे कहने पर हमने तेरी लव मैरिज करवाई, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। इसे जो करना है वो करे, हम इसे रोक नहीं रहे हैं, लेकिन इसे कह दे कि जो भी करे दरवाजा बंद करके करे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अगर आगे हमारे घर में इस तरह से कोई शिकायत लेकर आया तो ठीक नहीं होगा। जी पापा जी, मैं इसे समझा दूंगा। प्रिंसी, तो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। युवी अपने कमरे में प्रिंसी को लेकर चला जाता है। बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब हॉल में सिर्फ रिंकू देवी और उसकी बड़ी बहू आंचल बचे थे, जो सोफे पर बैठे हुए थे। रिंकू देवी बहुत दुखी मन से बैठी थी। माँ जी, आप प्लीज परेशान मत होइए, इस बार मैं प्रिंसी को अच्छे से समझा दूंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। हाँ चल बहू, आज बाहर से हमारे घर में लोग आकर हमें सुना के जा रहे हैं। तुझे याद है ना, सुमन और सुमित्रा ने ही शादी से पहले कहा था कि आजकल की लड़कियां ठीक नहीं होती। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं प्रिंसी के बारे में सब कुछ पता किया, क्यों अपने बेटे यूवी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और उसकी शादी कर दी। माँ जी, ये सब तो भाग्य का खेल है, जैसा होना होगा वैसा होकर रहेगा। अब आप परेशान मत होइए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताइए, क्या खाएंगी आप? क्या बनाकर लाऊं जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए? मुझे कुछ नहीं खाना है। अच्छा माँ जी, आज मैं आपके लिए पाव भाजी बनाकर लाती हूँ, आप खाकर एकदम खुश हो जाएंगी, देखिएगा। अच्छा ठीक है, जा बना ला। एक तरफ आंचल किचन में पाव भाजी बनाने के लिए जाती है तो दूसरी तरफ युवी प्रिंसी को कमरे में ले जाकर खरी खोटी सुनाता है। देखो प्रिंसी, भले ही सबके सामने मैंने तुम्हारे स्टैंड लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सही हो। क्या तुम गलत थी और गलत हो और हमेशा इस बात के लिए गलत रहोगी? पर बेबी, आप तो कभी मुझे गलत नहीं बोलते।
हाँ बेबी, क्योंकि तुम हमेशा सही काम करती हो। और ठीक है, माना कि तुम गलत नहीं हो, तुमसे अनजाने में ही जो हुआ सो हुआ, लेकिन बेबी अब आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। ओके? ओके बेबी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को मेरी वजह से हर्ट ना हो। आई नो बेबी कि आप ये कर सकती हो। थैंक यू बेबी। युवी और प्रिंसी बात कर रहे होते हैं। आंचल किचन में पाव भाजी बनाना शुरू करती है, तभी हॉल में खुशबू आती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। हे भगवान, तेरी भी क्या लीला है। मुझे एक बहू एकदम अन्नपूर्णा दी और एक बहू सिर पर चढ़ के नाचने वाली दी। जो भी है, फिलहाल मेरा मूड बढ़िया हो गया। चल के देखती हूँ किचन में। रिंकू देवी किचन में जाती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है। माँ जी, आपका मूड सही हो गया, इतना काफी है मेरे लिए। रिंकू देवी खिड़की से देखती है कि सुमन बाहर ही खड़ी होती है। खिड़की खोल देती हूँ जिससे बड़ी बहू के खाने की खुशबू बाहर तक जाए। तब आएगी ये सुमन मेरे घर फिर से, तब बताऊंगी इस सुमन को, फिर से अपना मान बढ़ा लूंगी। बाहर सुमन खड़ी होती है। कुछ देर बाद उसे खुशबू पहुंचती है। अरे वाह, लगता है आंचल कुछ बना रही है। लड़कर आ गई हूँ, वरना अभी चली जाती। लेकिन लड़ी थोड़े ना हूँ, सिर्फ प्यार से ही तो बोला था, इतना तो चलता है। चलो चलते हैं, रिंकू को मना लूंगी, वो बुरा भी नहीं मानी होगी। रिंकू देवी हॉल के डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद ही सुमन वहां आ जाती है। अरे सुमन, तुम? हाँ, मैंने सोचा सुबह ज्यादा तो नहीं बोल दिया। अगर मेरी सहेली को बुरा लगा हो तो चलकर सॉरी बोल देती हूँ। बुरा तो लगा था, सॉरी रिंकू, अब माफ भी कर दे। तुझे थोड़ी कुछ बोला था, वो तो मैंने प्रिंसी को बोला था। चल ठीक है, माफ किया, तू भी क्या याद रखेगी। हाँ चल, कुछ बना रही है क्या? हाँ, पाव भाजी बना रही है, खा के जाना। अब तू इतने प्यार से बोल रही है तो ठीक है, फिर खा के ही जाऊंगी। कुछ देर बाद हॉल में प्रिंसी आती है। सुमन भी प्रिंसी को देख लेती है। वैसे रिंकू, इस बार देखना तेरे घर की बिजली का बिल बहुत ऊपर जाएगा। मगर क्यों? अरे तेरी ये छोटी बहू जो हमेशा मशीन चलाती रहती है, उसी वजह से पैसे तो बहेंगे ही। सर दर्द भी लेकर घूमती रहोगी हमेशा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सब समझा दिया है उसे, समझ जाएगी वो। समझ जाए तो अच्छा है। क्यों प्रिंसी बहू? चुप, एकदम चुप। अपने घर में 1 मिनट तुम्हारा पैर नहीं टिकता। जब देखो हमारे घर में आकर हमारी बुराई करती हो। अब देख, बहुत सर दर्द कर रही थी ना, अब बताती हूँ तुझे। प्रिंसी किचन में जाती है। वहीं पर आंचल पाव भाजी बना रही थी। प्रिंसी जाकर एक के बाद एक सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑन कर देती है, जैसे मिक्सर, कॉफी मेकर, डिश वॉशर, चिमनी, जिससे एक साथ बहुत तेज आवाज होने लगती है। अरे प्रिंसी, ये क्या कर रही है तू? कान से खून निकलवाएगी क्या? अरे रिंकू, अपनी बहू को समझा। बात हुआ इसका, अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये हमेशा हमारी बेइज्जती कराती रहेगी। ये सोचते सोचते अचानक रिंकू देवी जमीन पर गिर जाती है। सुमन तेज तेज चिल्लाने लगती है। तभी दादी, संध्या, सीमा, युवी, अखिल और बलविंदर हॉल में आ जाते हैं। आंचल सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑफ करके बाहर आती है और प्रिंसी भी बाहर आती है। अरे माँ को ये क्या हुआ? माँ नीचे कैसे गिर गई? अखिल जल्दी से उठाकर अपनी माँ को सोफे पर लेटाता है। अखिल, ये प्रिंसी का ये सब की याद आ रहा है। प्रिंसी ने किचन में जाकर सभी मशीनें एक साथ ऑन कर दी, जिसके बाद तेरी माँ नीचे गिरकर बेहोश हो गई। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कुछ देर में डॉक्टर घर आकर रिंकू देवी को चेक करते हैं। चिंता की बात नहीं है, लगता है कि माइग्रेन का दर्द एकाएक बढ़ने की वजह से बेहोश हो गई होंगी, लेकिन अब ये ठीक है। देखा प्रिंसी, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ये हालत है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या कुछ? क्यों तुम हमेशा माँ को परेशान करती हो? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे तुमसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। नहीं नहीं यूवी, ऐसा मत बोलो। मैं नहीं चाहती थी कि माँ के साथ ऐसा हो जाए। मैं तो बस सुमन आंटी की वजह से ऐसा कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल नहीं करूंगी। बस मैं यही तो चाहती थी, तभी तो मैंने ये सब नाटक किया। माँ, ये नाटक था? कोई बात नहीं माँ, भले ही आपने नाटक किया हो, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या पता सच में मेरे ऐसा करने से कोई परेशान हो जाए और उसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए। चलो अच्छी बात है बहू कि तुम्हें ये बात समझ आ गई। हाँ पापा जी, अब से मैं आप सबके बारे में सोच कर ही कुछ करूंगी। हाँ बहू, और अगर तुझे कुछ इस्तेमाल करना है तो दरवाजा बंद करके इस्तेमाल करना, ठीक है? जी माँ जी। तो इस तरह से प्रिंसी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब प्रिंसी अपनी गलती कभी दोहराती नहीं है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।